अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। आपने देख लिया होगा थंबनेल पे मैं किस हवाले से बात करने वाला हूं, लेकिन इससे पहले एक ज़रूरी बात ये कि पाकिस्तान 10 अप्रैल है आज, और 10 अप्रैल 1973 को पाकिस्तान का पहला आइन जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की मरहून मिन्नत हमें मिला। उस आइन को आज कितने साल हो गए? 1973 से आज 10 अप्रैल है। आज के दिन वो मुकम्मल हुआ था और आप उँगलियों पे खुद हिसाब कर लें कि कितने साल हो गए हैं। और पाकिस्तान की तारीख ये है कि इस आइन को, चाहे वो पहला आइन हो इससे पहले जिस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सका था, वो हो या 73 के बाद का आइन हो, हर दौर में शब खून मारा गया है आइन के ऊपर बदकिस्मती से, और आइन के मुताबिक ये मुल्क चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ी-सी बेहतरी आती है, फिर एक डिक्टेटर आ जाता है, अयूब खान, याह्या खान, ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर जो कई-कई साल बिला शिरकत गैरे जिसे कहते हैं ना, वो किसी की सोचे किसी की भी माने बगैर अपने अंदाज़ में हुकूमत करते हैं और आइन को जिस तरह मर्ज़ी फ़ोल्ड करते जाते हैं, अपनी मोल्ड करते जाते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। लेकिन बदकिस्मती से एक सियासी जमात ऐसी थी जिसने इस आइन को तोड़ा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी किसी सियासी जमात ने आइन शिकनी नहीं की थी, लेकिन आइन तोड़ा, और वो कैसे तोड़ा? जब अदम एतमाद थी, कल का रोज़ 9 अप्रैल, अदम एतमाद खान साहब के खिलाफ लाई गई, तो कासिम सूरी जो डिप्टी स्पीकर थे, उन्होंने अदम एतमाद पे रूलिंग दी थी। आइन के अंदर वाज़ेह मौजूद है कि अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग करवाना लाज़मी होता है, उस पे रूलिंग नहीं दी जा सकती। तो ये आइन शिकनी, और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिवर्स किया था और बाकायदा कहा था कि दोबारा वोटिंग करवाई जाए, और साथ ये भी कहा था कि अगर हुकूमत रियासत चाहे तो इनके खिलाफ आइन शिकनी की कार्रवाई कर सकती है, या आइन शिकनी हुई है। तो अल्लाह माफ़ करे, इस आइन को हम फॉलो करेंगे तो ये मामलात आगे चलेंगे। अगर इस तरह आइन तोड़ते रहे, जो कि एक धब्बा लग गया है पहली हुकूमत में ही खान साहब और पीटीआई की हुकूमत पर। अ, आइन शिकनी, अब कुछ लोग कहेंगे नहीं जी आइन शिकनी नहीं थी, आइन शिकनी सुप्रीम कोर्ट ने भी करार दी थी, और अगर आइन शिकनी ना होती है इतना ही दुरुस्त, और जैसे सरप्राइज कह रहे थे तहरीक इंसाफ वाले उस वक्त, सरप्राइज ये वाकई होता और कोई अच्छा काम होता, तो स्पीकर कौन थे? असद कैसर थे ना। असद कैसर ने ये काम करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो एक सियासतदान है, उन्हें पता था कि ये मैं नहीं कर सकता। ख्वाजा आसिफ की तरफ आ जाएं जी। ख्वाजा आसिफ साहब ने रात को ट्वीट किया है 10 बजकर 2 मिनट पर, और उसके बाद से अब तक कहा जा रहा है पूरी दुनिया में कि ये धुआं सा कहाँ से उठता है। वो याद है ना गजल आपको? ख्वाजा आसिफ साहब के ट्वीट में था क्या, मैं पहले आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट काफी तल्ख था। इससे कबल वो मुख्तलिफ वीडियो बयानात में इस किस्म की बातें इसराइल के खिलाफ और भारत के खिलाफ कर चुके हैं। पहली दफा नहीं था, लेकिन जो उर्दू में गुफ्तगू होती है वो वहां तक नहीं जाती, या उसे इतना संजीदा नहीं लिया जाता, चूंकि ट्विटर पूरी दुनिया देख रही होती है। और जैसे ही रात 10 बज के 2 मिनट पर ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया, उसके बाद अल जजीरा और CNN और मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया ने इसे कोट करना शुरू कर दिया कि एक ऐसे दौर में जब पाकिस्तान मीडिएटर है, पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है, और इस्लामाबाद में आम शख्सियात की आमद है, इस दौरान मुल्क का वजीर दिफा क्या कह रहा है? कहा तो बिल्कुल सही है ख्वाजा आसिफ साहब ने, लेकिन उसकी टाइमिंग पे एतराज हो सकता है कि इस वक्त ये नहीं कहना चाहिए था। क्या कहा है, पहले ट्वीट सुना देता हूँ, और फिर उसका रद्द-ए-अमल इसराइल से क्या है ये भी आपको बता देते हैं। इसराइल इंसानियत के लिए एक लानत और बुराई है, ख्वाजा आसिफ ने कहा है। साथ-साथ स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा इंग्लिश में। जब इस्लामाबाद में अमन की बातचीत जारी है, लबनान में नस्ल कुशी की जा रही है, मासूम शहरी इसराइल के हाथों मारे जा रहे हैं। पहले गजा, फिर ईरान और अब लबनान, खून रेजी बगैर किसी रुकावट के जारी है। अब ये जो पहला जुमला था ना ख्वाजा आसिफ साहब की ट्वीट का, इसराइल इंसानियत के लिए एक लानत और बुराई है, जो कि हकीकत है, बिल्कुल सही कहा ख्वाजा आसिफ साहब ने। इस पे जो है वो इसराइल में जो है वो धुएं निकल रहे थे। इजरायली वजीर आजम के ऑफिस ने इसको काउंटर किया और इस पे रद्द अमल जो दिया है अपने ऑफिशियल इसराइल के वजीर आजम के दफ्तर की जानिब से, पीएम हाउस की जानिब से ये ट्वीट सामने आया है। उसका भी स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, उर्दू में आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान के वजीर दिफा की इसराइल की तबाही का मुतालबा इंतहाई गैर मामूली और नाकाबिले कबूल है। हालांकि ख्वाजा आसिफ ने तबाही का नहीं कहा, लानत भेजी और बुराई का है इसराइल को। तो ये थोड़ा सा मुगालता कर रहे हैं इसराइली। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के वजीर दिफा की इसराइल की तबाही का मुतालबा इंतहाई गैर मामूली और नाकाबिले कबूल है। साथ साथ कह रहे हैं कि ये कोई ऐसी बात नहीं जिसे कोई भी हुकूमत कबूल करे या बर्दाश्त करे। साथ साथ मजीद कहा गया है कि ख़ास तौर पर ऐसी हुकूमत नहीं जो खुद को अमरीका, ईरान, इसराइल के दरमियान तनाज़ात में गैर जानिबदार सालिस होने का दावा करती है। तो ये रद्द अमल आया है। इसके बाद ख्वाजा आसिफ ने अब बहस जारी है कि ट्वीट डिलीट क्यों कर दी। उसकी वजह यह है कि इस वक्त
और ट्वीट किसने डिलीट करवाई होगी, सवाल ये भी है ना। ख्वाजा आसिफ को किसने कहा होगा कि ट्वीट डिलीट कर दें? क्या इजराइल से हमारा डायरेक्ट रब्ता है? ज़ाहिर है नहीं है। हम उन्हें तस्लीम नहीं करते और ना हमारी हुकूमतें और ना आपस में राब्ते में रहती हैं। तो अमेरिका की जानिब से इजराइल ने जब ये सारा कुछ हुआ, शिकायत लगाई अमेरिका को। अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा और पाकिस्तान के जो है हाई ऑफिशियल वज़ीर-ए-आज़म हाउस से या उसमें ख्वाजा आसिफ को कहा गया होगा, मुमकिन तौर पे यही तरीक़ाकार हो सकता है कि आप ये ट्वीट डिलीट कर दें। लेकिन इस ट्वीट के डिलीट होने के बावजूद जो मैसेज था ना, वो पहुँच गया और वो पहुँच गया और वो ऐसा पहुँचा है कि इज़राइल और इंडिया, भारत इस वक़्त आग बगोला हुए हुए हैं। ये है सारी ख्वाजा आसिफ की ट्वीट की दास्तान। अब इस हवाले से आप कहें कि ख्वाजा आसिफ ने पहली दफ़ा ऐसी बात की थी इतनी खुल के, ऐसा नहीं है। ख्वाजा आसिफ के मैं 3 ऐसे वीडियो बयानात क्योंकि यहाँ कॉपीराइट का इशू होता है, मैं इसमें आपको नहीं दिखा सकता वीडियो में, लेकिन मैं सर्च जब कर रहा था तो मुख्तलिफ बयानात सामने आए और हमें याद भी है कि ख्वाजा आसिफ भारत और इजराइल के खिलाफ इसी तरह खुल के बात कर चुके हैं। और माजी में जब 2025 में ईरान और इजराइल आमने सामने थे, जंग हो रही थी, तो उस वक्त ख्वाजा आसिफ से सवाल किया था मोहम्मद मालिक ने, एंकर ने, कि अगर इजराइल हम पे हमला करता है तो ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि विद इन 5 to 6 मिनट्स हमारे वहाँ पे जो रॉकेट्स हैं वो पहुँच सकते हैं और हम चंद मिनटों में, घंटे से भी पहले इजराइल को सफ़ाए हस्ती से मिटा सकते हैं। इस कदर पावर हम रखते हैं। तो ये ख्वाजा आसिफ ने को पहली दफ़ा बात नहीं की, अलबत्ता इसकी टाइमिंग पे एतराज़ था जिसकी वजह से ख्वाजा आसिफ से ये ट्वीट डिलीट करवा दी गई। बहरहाल मैसेज जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गया। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के पास।